स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं नवांश, और मैंने महादशा का एक छोटा सा पार्ट लिया है। तो सबसे पहले आप महादशा देखिए कि ये कब तक चलेगी। तो महादशा आपकी राहु की चल रही है 2040 तक, जनवरी तक चलेगी। इसे आप ख्याल रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो राहु हैं वो बैठे कहाँ पर हैं। तो देखिए राहु भगवान 8वें घर में बैठे हैं और इन्होंने चंद्रमा का घर पकड़ लिया है कर्क राशि में। सूर्य पे ग्रहण लगा दिया है और आपका जो जन्म है वो ग्रहण काल में ही आ रहा है। यहाँ पर मरकरी भी राहु भगवान ने पकड़ लिए हैं, तो इनका हमें खास इलाज करना है। मंगल शनि भगवान आपके कर्म में बैठे हैं, तो ये भाव अच्छा होता है, लेकिन ये अस्थि भंग योग लगाता है। इसका हमें एक सिद्धि करनी पड़ती है, वो मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो लग्न है वो 9 लिखा हुआ है, धनु लग्न है। तो इसके गुरु स्वामी बने और गुरु जाकर कहाँ बैठे हैं, ये देखिए भाग्य में बैठे हैं। तो लग्न का लग्नेश का यहाँ आकर बैठ जाना भाग्य में, ये तो अपरंपार योग देता है। बहुत बढ़िया योग दिया है बृहस्पति भगवान ने। और साथ में कौन सी राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में ही बैठे हैं, और साथ में चंद्रमा भी साथ में ले लिया है। तो गुरु के साथ जब भी चंद्रमा होगा तो इसे गज केसरी योग कहते हैं। तो भाग्य में लग्नेश का बैठ जाना ये बहुत बहुत पावर देता है। तो यहाँ पे कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी क्वालिफाई कर रही है। अब देखिए, जो आपने खास सरकारी नौकरी के बारे में पूछा, तो उसके पहले हमें सबसे पहले सूर्य देखना चाहिए। और सूर्य यदि हम देख रहे हैं तो 8वें घर में बैठे हैं सूर्य, और राहु के संपर्क में है, ग्रहण में लगे हैं, तो सूर्य को निकालना है। 10वां भाव भी देखा जाता है, ये मजबूत होना चाहिए कर्म का। तो यहाँ पे शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो सरकारी जॉब दिला देंगे, और इनकी डिग्री भी अच्छी है। डिग्री 2 जगह कम है, एक शनि भगवान की डिग्री कम है और एक आपको जो लग्न है, लग्न की डिग्री कम है, यानी कि पहले भाव की डिग्री कम आ रही है। तो ये 2 डिग्री आपको बढ़ाना है। अब पुनः समझिए कि जब भी लग्नेश यहाँ पे भाग्य में बैठेगा तो बहुत अच्छा भाग्य करेगा। राहु भगवान की दशा चल रही है और राहु यहाँ पर नकारात्मक बैठे हैं, तो हमको 2040 तक या तो हम इंतज़ार करें कि वो महादशा ओवर हो जाए और उसके बाद फिर हम अपना काम करें। लेकिन राहु के बाद भी दिक्कतें जो हैं वो लगातार बनेंगी, क्योंकि उसके बाद जुपिटर आएंगे और जुपिटर 2040 काफ़ी लेट आएंगे। जुपिटर यहाँ पर देखिए चंद्रमा के साथ तो बैठे हैं, लेकिन इनके अगल बगल क्या हुआ है, पाप कर्तरी योग बन गया है। शनि मंगल भगवान इस तरफ बैठे हैं और सूर्य राहु, ये भी नीच के प्लैनेट होते हैं दोनों। तो सूर्य राहु और ऊपर शनि मंगल, 2 तरीके से पाप कर्तरी लगा दिया है। ये वाला जो घर है दोनों तरफ इसके पाप प्लैनेट बैठ गए हैं। तो आपका जो जुपिटर है और जो चंद्रमा है वो पकड़ में आ गया है। तो भाग्य के भाव को आपका इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये पावर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पाप कर्तरी योग लगा हुआ है। अब एक बार आप अपने धन के क्षेत्र को समझिए। तो गवर्नमेंट जॉब का हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा जब हम यहाँ पे सूर्य की रेमेडी करेंगे, क्योंकि राहु भगवान ने ग्रहण लगा दिया है, तो सूर्य को निकालना है। ये वाला घर आपका देखिए, समझिए, ये भी कर्म का है और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो मंगल का यहाँ बैठने से सरकारी क्षेत्र, शनि यहाँ बैठने से कारक हो जाता है, या लग रहे। तो शनि यहाँ पर बैठकर रॉयल बनाते हैं। शनि की डिग्री कम है, शनि के उपाय करने हैं आपको, वो अपन चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पाप कर्तरी लगा है उसे हटाना है ताकि भाग्य हमारा चमक जाए। अपने धन को समझिए। जब भी हम बात करेंगे धन के लाभ की, तो ये है 11वां घर लाभ का। इसके स्वामी बने तुला राशि, इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर कहाँ बैठे हैं, आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव हमारे विवाह का होता है और हमारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। ये वाला भाव जो होता है ये कर्म का भी कर्म होता है, क्योंकि ये 10वां घर जो है इससे 10वां होता है, तो इसलिए ये कर्म का भी कर्म होता है। तो इसको भी आप थोड़ा स्टडी करें। तो यहाँ पर वीनस बैठे हैं, वीनस के बैठते ही वाइफ यहाँ सुंदर मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर लिखा है 3, तो इसके स्वामी बने बुध, मिथुन राशि, जाकर कहाँ बैठे हैं, 8वें घर में। तो एक घर आगे बैठे हैं। तो जब भी 8वें के साथ संबंध बनेगा तो विवाह में दिक्कत आएगी। इसकी भी हमको एक रेमेडी करनी है, विवाह में आराम मिलेगा।
क्योंकि ये हमें मेंटेन करना पड़ता है। जब भी 7वें घर का स्वामी यानी बुध यहाँ पे आपकी कुंडली में आकर 8वें में बैठ गया है तो ये तो विवाह में दिक्कत देती है। जब भी इस घर का स्वामी 6, 8 या 12 में आके बैठेगा तो हमें भाई मैनेज करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। और इसीलिए मणिबंध तीसरा गड़बड़ हो रहा है। अब आपका एक सवाल और था कि धन कैसा रहेगा, तो धन के लिए हमें ये घर देखना चाहिए। केतु बैठे हैं, कला निधान बना के धन देंगे आपको, कला बढ़ानी है आपको। यहाँ पे 10 लिखा है शनि भगवान, तो शनि भगवान जाकर कहाँ बैठे हैं, देखिए धन का देवता कर्म में बैठा है और लग्नेश जो है वो जाकर भाग्य में बैठे हैं। पहले घर का स्वामी भाग्य में और दूसरे घर का धन का स्वामी कर्म में। तो धन कहाँ से मिलेगा आपको, कर्म से मिलेगा। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जो आपके प्लेसमेंट में मैं आपको बताऊं कि क्या सबसे अच्छा, एक बार रिपीट कर दूं कि पहले घर का स्वामी यदि 9 में आके बैठ जाए तो पूरी आपको जीवन की हर संपत्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छा भाव है। धन घर का स्वामी आके शनि भगवान यहाँ पे कर्म में बैठ जाए 10वें घर में, तो ये बहुत अच्छा है। तो इन दोनों तरीके से कुंडली बहुत अच्छी क्वालिफाई कर रही है। जुपिटर और चंद्रमा की जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी है, दिमाग को शक्तिशाली बनाएगी। मंगल शनि आपको सरकारी क्षेत्र से जोड़ेंगे, लेकिन आप अपने जुपिटर का ख्याल करिए और चंद्रमा का ख्याल करिए, क्योंकि ये पाप कर्तरी में बैठ गए हैं ये दोनों घरों के कारण। और वाइफ का जो प्लैनेट है वो इधर बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। आगे समझिए, नवांश चार्ट जो होता है वो हमारे आगे के जीवन को दिखाता है कि हमारा आगे का जीवन कैसा रहेगा, हमारे जीवन की दिशा है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और राहु ये कर्म में बैठ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सूर्य जो है आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कारक ग्रह होते हैं 10वें घर में बैठे। लेकिन राहु के साथ बैठेंगे तो इसमें ग्रहण लग जाएगा। तो आपके कर्म के क्षेत्र में ये ग्रहण लगा है, जो ऊपर यहाँ लगा था वही रिपीट हो गया है नीचे। तो यहाँ पे ये भाव वर्गोत्तम हो रहा है। वर्गोत्तम मतलब ऊपर भी नीचे भी। नवांश चार्ट हमारी दिशा है, जीवन को किस प्रकार हम दिशा देंगे। यहाँ पे देखिए शनि भाग्य में, देखिए शनि और शुक्र ये दोनों जोड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो चीज़ें आपको सोर्सेज में मिल जाएंगी। यहाँ पर जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जुपिटर छठे भाव में बहुत जो है उन्हें मैनेज करना पड़ता है। और ख़ासकर आप अपने पेट को मैनेज करेंगे, क्योंकि जुपिटर जब भी छठे भाव में बैठते हैं तो, और यहाँ पर मरकरी भी बैठे हैं, तो आपका जो कमज़ोर पार्ट है वो स्किन है और पेट है। तो इन दोनों को क्या उपाय होंगे वो भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। अब देखिए मंगल की क्या पोजीशन है। मंगल यहाँ चौथे भाव में आ गए हैं। तो मंगल चौथे भाव में बैठना ये विवाह सुख को दिखाता है, ये विवाह को दिखाता है। और विवाह जब आगे चलेगा तो ये विवाह सुख को दिखाता है चौथा भाव। यह मंगल के साथ में केतु भगवान ने अंगारक दोष बना लिया है, हाथ में भी दिख रहा है। और केतु और चंद्रमा की भी युति बन गई है, जो घातक होती है हमारे सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी मदर के लिए। हमारी मदर का प्रभाव कम होता है केतु अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं। तो इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। केतु और मंगल के बैठने से अंगारक दोष हाथ में भी लगा हुआ है, यहाँ 7 में दिख रहे हैं, तो इनका भी आपको खास इलाज करना है अंगारक का। और यहाँ पे ग्रहण ये प्रबल हो रहे हैं, अंगारक और ग्रहण आपके बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं। और अपने चंद्रमा को वहाँ से भी निकालना है, वो पाप कर्तरी में बैठे हैं और इधर भी केतु के संपर्क में आ गए हैं। इसलिए यहाँ से भी चंद्रमा फ्री करना है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारी पढ़ाई है और चंद्रमा के बल पर ही हम अपने एग्जामिनेशन को पास करते हैं। मन की दृढ़ता और क्षमता सब चंद्रमा ही है। तो पाप कर्तरी से निकालना जरूरी है और नीचे केतु से बचाना जरूरी है। इसके बाद जीवन सरल और सुरम्य हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता है कि महादशा राहु भगवान की चल रही और राहु भगवान नकारात्मक बैठे हैं तो हमें उपाय करने से भी लाभ नहीं मिलेगा। भाई उपाय इसीलिए कहे गए हैं कि आपको उसी अवधि के दौरान, क्योंकि 2040 जनवरी तक अगर राहु चलेंगे तो ये तो बहुत पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट हो गया हमारा। और सारी चीज़ें अब हमें इसी महादशा में करनी है। मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करता हूँ।